हर वो नकाबपोश जिसने पत्थर सिपाए जो उनके पीछे था। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ। पथराव करना सरकार के किसी मुलाजिम पर मैं नहीं मानता कि ये कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल इसको स्वीकार करे। ये पीछे से एक बहुत बड़ा प्रेशर था, एक सोची समझी एक साजिश थी। ये वक्फ प्रॉपर्टी है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले। तो खबर ठोके में आज सबसे पहले बात तुर्कमान गेट मामले की। अवैध अतिक्रमण हटाना और आम लोगों की सहूलियत को बढ़ाना सरकार का काम है, लेकिन अपने देश में जब जब ऐसे एक्शन होते हैं बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा इसका सबसे ताजा मामला है। राजधानी दिल्ली में इस समय अवैध अतिक्रमण एक्शन तेज है। कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी एक्टिव मोड में दिख रहा है। वहीं पत्थरबाजों की पहचान पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और अभी तक एक नाबालिग समेत कुल 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के करीब 100 लोग इसमें शामिल थे और सभी की पहचान की जा रही है। 10 से 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के लिए इन्हें हिरासत में भी लिया जा चुका है। वहीं 30 से 35 लोगों पर नारेबाजी और बैरिकेडिंग तोड़ने के भी आरोप लगे हैं। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पथराव के बाद आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अभी इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अराजक तत्वों पर नकेल कसी जा रही है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर चलाए गए अभियान के दौरान झड़प और पथराव की घटना के बाद तनाव का भी माहौल बना हुआ है। दिल्ली के तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है। जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं कि एमसीडी की जो मशीनें हैं लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रही हैं और बुलडोजर का जो एक्शन है अभी भी यहाँ पे देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद से एमसीडी ने जो रामलीला मैदान के आसपास का इलाका यानी तुर्कमान गेट का इसको इलाका आप जो कहते हैं, इसको डायरेक्शन के बाद से अतिक्रमण हटाने के लिए आई, जिसके बाद से यहाँ पे लोगों ने पथराव किया और पथराव के बाद से दिल्ली पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। काफी विवाद हुआ। काफी विवाद के बाद से अभी फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो बड़ी संख्या में, आप मेरे लेफ्ट देखेंगे तो पुलिस फोर्स जो है वो तैनात करके और एमसीडी जो है अपने काम को अंजाम देने में लगी है। तो इस इलाके में इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बरकरार है। झड़प और पथराव की घटना के बाद से यही माहौल बना हुआ है। मस्जिद के आसपास के दुकानों को भी इस दौरान बंद करा दिया गया है। तुर्कमान गेट में इस समय हम आए हुए हैं। ये नज़ारा देख सकते हैं। जब से जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद से ही जो पुलिस है वो स्ट्रिक्ट मोड में है और यही वजह है कि जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जो दुकानें वगैरह हैं वो बंद कर रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब कुछ इंक्रोच हटाने के समय जो विवाद हुआ उसके बाद का ये पूरा का पूरा नज़ारा है। काफ़ी लंबे तक चलेंगे तो मैक्सिमम दुकानें यहाँ पे आपको बंद मिलेंगी, क्योंकि जो विवादित जो मामला सामने आया है उसके बाद से जो फोर्स है उसने सब कुछ अपने यहाँ पे अंडर में ले लिया है और लगातार इस मामले में पड़ताल भी जारी है। पथराव के नए सबूत भी सामने आए हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे अराजक तत्व अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 30 पत्थरबाजों की पहचान कर ली है। गिरफ्तार एक आरोपी का नाम शहनवाज है। जब लाइव टाइम्स की टीम उसके घर पहुंची तो कैमरे के सामने शहनवाज की मां ने क्या बोला वो भी आप सुनिए। एक आरोपी शहनवाज जिसकी मां हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजिया है। रजिया जी, आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? देखो, पुलिस लेकर गई है, अगर पूछताछ करती है उसके अंदर कोई वो नहीं है मसला, पूछताछ करे, लेकिन मेरा बेटा नहीं था क्योंकि हमने तो ताला लगा रखा था अपना मेन गेट का। हमारा तो ताला लगा हुआ था। मेरे घर में मेरे बच्चे। अरे वो सीसीटीवी में दिख रहा है पत्थर चलाते हुए। मैंने नहीं, पुलिस कह रही है। नहीं, पुलिस कह रही है, आपने देखा है तो आप बताएं। जी, आपका पड़ोसी भी गिरफ्तार हुआ है जुवेद। हाँ, उसको भी यहाँ खड़ा हुआ था, उसको उठा के ले गए।
उसको भी उठा कर ले गए यहाँ से। और जो दूसरा शाहनवाज और उबैद जो बता रहे हैं वो दोनों सगे भाई हैं। मेरा बेटा अलग है। अब ले गए, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। असल में दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए हिंसा का पैटर्न वही है जो पहले भी ऐसे दंगे कराने की साजिशें होती दिखी हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जमा मस्जिद के एक अदालती आदेश के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। वहीं यूपी के बरेली में पिछले साल हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर किस तरह से उत्पात मचाया गया, ये भी तस्वीरें बता रही हैं। जयपुर की चौमू में हाल ही में मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर हंगामा मचा था और दिल्ली के तुर्कमान गेट के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाने पर किस तरह से बवाल हुआ, ये भी देखा जा सकता है। मतलब साफ है, सभी जगह अराजक तंत्र पहले से भरे पड़े थे, बस उन्हें बहाना चाहिए था। पत्थरबाजों का एक ही पैटर्न है, धर्म की आड़ में अतिक्रमण को जायज ठहराना, अवैध कब्जे पर धार्मिक क्लेश करना। संभल से बरेली तक विवाद में यही बात सामने दिखी। पहले जयपुर, अब दिल्ली में जो हंगामा दिखा वो पूरी तरह से सुनियोजित है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे अराजक तत्वों को सपोर्ट देने वाले भी कम नहीं हैं। बुला के भाई एमसीडी को बुला के तुम हियरिंग करो। अगर आप मेरी जमीन है बोल के बोल रहे, आप कैसा हियरिंग करते हो? वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हर एतबार से ये एक तो जजमेंट गलत है, दूसरा दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है इसमें। वहाँ की जो कमेटी है वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। उनको चाहिए था कि आप जाकर रिव्यू पिटीशन डालते। अभी भी हम डिमांड कर रहे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, 1970 का गजेट इशू करती गवर्नमेंट और एलडीओ इज अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये पूरा गवर्नमेंट की साजिश से इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डिमोलिश किया गया है। ठंडी अंधेरी रातों में आप अगर किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, आप ऐसी कार्रवाई करेंगे तो लोग उत्तेजित हो ही जाते हैं। अगर वहाँ पे वाकई अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण हो कैसे गया? वो अधिकारी क्या सो रहे थे जब अतिक्रमण हो रहा था? वो भी जिम्मेदार हैं इसके बराबर के। और इस पर तो जाहिर है सवाल यह है कि अतिक्रमण हुआ कैसे। लेकिन क्या किसी भी हाल में अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जे को किसी भी तर्क पर जायज ठहराया जा सकता है? दंगाइयों के फेवर में बोलने वालों को राजनीतिक जवाब भी मिला और विपक्ष पर बीजेपी जमकर हमलावर दिखी है। जब दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है कि अतिक्रमण हटाया जाए, सरकारी जमीन पर बारात घर बनेगा, पार्किंग बनेगी और कोई जवाबदेही नहीं होगी। न्यायालय कहता है हटाओ। जब पुलिसकर्मी, जब अफसर जाते हैं हटाने तो उन पे पत्थर बरसाए जाते हैं। और इनको राजनीतिक शह कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। कोई भी अतिक्रमणकारी या अराजक तत्व स्वीकार नहीं हो सकता। कानून के खिलाफ खड़े होने को लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप सार्वजनिक रूप से पुलिस और प्रशासन की वैध कार्रवाई पर पत्थरबाजी करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक संरक्षण का प्रयोग करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सीधी अराजकता है। आप इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते, ये अराजक तंत्र है। तो सवाल है कि ये सब कार्रवाई आखिर हो कैसे रही है? दरअसल पीआईएल में एमसीडी के पब्लिक पार्कों में अतिक्रमण और जमा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में अवैध पार्किंग और व्यावसायिक कब्जे का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जमीन पर गैर कानूनी पार्किंग स्पॉट, हॉस्पिटल, फेरी वाले और कमर्शियल स्टॉल्स हैं, जिससे जामा मस्जिद की विरासत को नुकसान पहुंच रहा है और आम आदमी को ट्रैफिक से परेशानी हो रही है। मुझे हैरानी इस बात की है कि समाजवादी का सांसद, जिसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, वो वहां कैसे रहनुमा बन के पहुंचा हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जिस तरह की भाषा का कल प्रयोग कर रहे थे, क्यों पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती?
इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, जिस तरह की धार्मिक उन्माद बढ़ाने की बातें कल वो कर रहे थे, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? आप सरकारी जमीन पे घेरेंगे, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करेंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन पुलिस कुछ नहीं करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और दिल्ली जैसी राजधानी में इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल सिर्फ तुर्कमान गेट का ही नहीं है, जामा मस्जिद के आसपास के इंक्रोचमेंट को लेकर के भी दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि इसकी भी शिकायत की गई थी। और सिर्फ मामला यहीं का नहीं, बल्कि देश के करीब हर शहर में मस्जिद और मजार की आड़ में जमीन कब्जे की शिकायत मिलती रही है। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण साफ दिखती है और लोगों की शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं। दिल्ली की महारैली की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पार्क भी अतिक्रमण का शिकार हो गई है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस पार्क में खुल्लम खुला जमीन जिहाद चल रहा है। महारैली पुरातत्व पार्क में इस पार्क पर अब धीरे धीरे कब्जा बढ़ना शुरू हो गया है। सरकारी भूमि पर लगभग 17% हिस्सा अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। 2014 की गूगल तस्वीरों से पता चलता है कि जमीन पूरी तरह से खाली थी और इस पार्क में पहले एक पुराना स्मारक था, जिस पर धीरे धीरे कब्जा हो गया। आज ये मदरसे के तौर पर तब्दील हो चुका है। दरअसल रात के अंधेरे में इस पार्क में कंस्ट्रक्शन का काम होता है। आसपास रहने वाले लोग अब इस पार्क में नहीं आते हैं। पार्क में यहाँ बैठे कब्जाधारी लोगों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। ये जो लैंड है, ये डीडीए का लैंड है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये पार्क है, जो लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ पार्क है। लेकिन इस पार्क को किस तरह से तब्दील किया गया है, किस तरह से लैंड जिहाद वालों ने तब्दील कर दिया है मदरसे ग्रुप में, वो इसकी बानगी देखिए। लगभग 2014 12-13 का वाक़या है। पहले कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ मॉन्यूमेंट था एक, उस मॉन्यूमेंट को कन्वर्ट कर दिया मदरसे के रूप में और आज यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं जो मेवात के हैं। तो ये इस तरह का जो इंक्रोचमेंट है, पूरे 100 एकड़ के जो पार्क, 100 एकड़ का जो पार्क है, उसमें लगभग 17 से 18 एकड़ इस तरह के इंक्रोचमेंट कर लिया गया। तो मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, लेकिन लाइव टाइम्स के कुछ सवालों पर पहले गौर कीजिए कि इस पूरे मामले ने जो सवाल उठाए हैं वो काफी अहम है कि आखिर हिंसा को क्रिया प्रतिक्रिया क्यों बताया जा रहा है, इसके जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है, तनाव के बीच शांति की जगह भड़काऊ बयान देने का क्या मतलब है, अवैध कब्जे पर प्रशासन के एक्शन से किसे दिक्कत है, हिंसा और कानून तोड़ने जैसी कार्रवाई को सही कैसे ठहराया जा सकता है। वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास हैदर साहब हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और अनंत अमित हैं प्रवक्ता बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण पुरोहित साहब, आपसे ही सवाल ये कि आखिर ये क्रिया प्रतिक्रिया कैसे है, आखिर अगर अतिक्रमण हटाया जाता है कोर्ट के आदेश के बाद तो इसको लेकर के इतना सियासी बवाल क्यों? देखिए, किसी प्रकार का बवाल, अराजकता करना या गैर कानूनी गतिविधि करना, उसकी निंदा नहीं, उसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पर इसका रूट कॉज में पिछले साल भी जब दिल्ली में हटा रहे थे अतिक्रमण, जब भी मैंने उठाया उसको अब थोड़ा थोड़ा नेता लोग बोलने लगे। मुझे आप बताइए, जिसके टेन्योर में अतिक्रमण होते हैं या अवैध निर्माण होते हैं, उस किसी एक भी अधिकारी का, कोई की भी सरकार हो, किसी भी देश के अंदर किसी पार्टी, एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? उसके घर को तोड़ा क्या? बुलडोजर तोड़ा लगाया क्या? अगर 2-5 अधिकारियों के खिलाफ भी कर दी जाता तो ये अतिक्रमण और अवैध जो निर्माण की है समस्या ही समाप्त हो जाती। पर आपने भी सुना तरुण चुग जी का, उन्होंने कहा अराजक तंत्र, मैं तो इसको मूर्ख तंत्र बोलूंगा। दिल्ली में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया इनको पता होना चाहिए था कि पत्थरबाजी हो सकती है। चलो उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ठीक है, कई बार प्रशासन नहीं कर पाता और कोई अराजकता से ज्यादा कुछ कर देते हैं। तो मैं तो आपने एक चोमू का राजस्थान का भी एग्जाम्पल दिया। राजस्थान में जयपुर में जंबा रामगढ़ का बांध था, आपको ध्यान होगा, बहुत प्राचीन बांध था, पूरी लाइफ लाइन थी जयपुर। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के सबके ऑर्डर है, आज दिन तक कोई अतिक्रमण नहीं हटाया, कोई खाली नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अब ये नेता लोग ही जवाब देंगे, अधिकारी जवाब देंगे। जो अधिकारी नेताओं का और पूंजीपतियों का जो नेक्सस है ना, इससे सारी कार्यवाही आप ही कह रहे हो। रिएक्शन क्यों हो रहा है? उस पर रिएक्शन इसलिए होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, आम आदमी, गरीब आदमी कैसे तैसे अपना घर बनाता है, उसको आप तोड़ देते हो तो वो रिएक्शन। ठीक है, आपका समय 60 सेकंड का पूरा हो गया, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा पुरोहित साहब, लेकिन अनंत अमित से आपका जवाब भी ले लेते हैं। अनंत अमित साहब, सवाल तो ये है ना कि इतने सालों से अतिक्रमण होता रहा और सबने आंखें बंद कर रखी थी, अब आधी रात को जाकर के आप बुलडोजर चलाते हैं तो लोग रिएक्शन तो आएगा ना।
अनंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। जी अजय जी, सॉरी। देखिए, ये जो बुलडोजर की जो प्रक्रिया चली है तुर्कमान गेट के सामने मस्जिद के साथ में, मैं पहले एक चीज को क्लियर करने देना चाहता हूं। जो अफवाहें जो पूरे देश में फैलाई जा रही है पिछले 24-48 घंटे से, तो मैं कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जिस मस्जिद की चर्चा हो रही है उस मस्जिद के एक ईंट में भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक बात और ये होगी भी नहीं। लेकिन मस्जिद के साथ में जो 40 वर्षों का अतिक्रमण था, जो कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, तो कांग्रेस को मित्र को बताना चाहता हूं कि आप भी जाकर देखिए। आज हम लोग वहां पर होकर आए हैं, कैसे साफ है। और जिस तरीके से प्रशासन ने पीस कमेटी को, वहां के मस्जिद के हुक्मरानों को, वहां के अधिकारियों को ये मैसेज और नोटिस के माध्यम से ये बताया गया कि न्यायालय का आदेश आया है, न्यायालय के आदेश के आधार पर एमसीडी कार्रवाई करना चाहती है, और सभी ने कहा कि न्यायालय का आदेश आया तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके बावजूद जब प्रशासन वहां पर रात को जाती है और कुछ असामाजिक तत्व समाज तो में कार्रवाई उन पर भी तो होनी चाहिए ना आनंद जी, जो हफ्ता ले करके अब तक यहां पर इंक्रोचमेंट होने देते हैं। ये भी मैं पूछूंगा आपसे। अब्बास हैदर को भी लाते हैं चर्चा में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। हैदर साहब, अब बीजेपी के नेता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना यहां पर आकर के क्यों राजनीति आप करने लगे हैं दिल्ली के मामले में? देखिए अजय जी, कल एक चैनल पे मैं मौजूद था, उस पे दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर साहब भी थे, वर्मा साहब, और उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि मुहिबुल्लाह नदवी साहब से वहाँ कहा गया कि आप जाइए, और वो चले गए। और मैं बता देता हूँ दिल्ली से उनका क्या लेना देना है। उसी तुर्कमान गेट से कुछ ही किलोमीटर पे एक मस्जिद है जिसके वो इमाम हैं, और उनका आवाज़ भी दिल्ली में ही है, तो उनका उस इलाके से बहुत पुराना लेना देना है। और मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े होंगे, और वहां पे उनके जाने का सिर्फ इतना अतिक्रमण हटाना अन्याय है। जो मैं पूरी बात कहूंगा। देखिए, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वहां पे मीडिएट कराया जा सके, कहीं ना कहीं जो एक मध्यस्थता का काम वो कर सके, ताकि प्रशासन जो भी कार्रवाई है वो ईमानदारी से हो सके। उन्होंने इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर तमाम आला अधिकारियों को फोन भी किए थे और समय भी मांगने का काम किया था कि थोड़ा और समय दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पहले ही गाइडलाइन है जो 2024 में दी थी, जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन के बारे में बात हो रही थी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात स्पष्ट कही। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन को उन्होंने अराजकता, लॉलेसनेस शब्द का इस्तेमाल किया था, और ये कहा कि नाइट में इस तरह से जो नो मिडनाइट रश ऐसे शब्द प्रयोग हुआ है कि इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा है कि 15 दिन की हेयरिंग, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपके पास में आऊं हैदर साहब, लेकिन पुरोहित जी, बुलडोजर तो 1976 में भी चला था, तब भी इसी तुर्कमान गेट में चला था, और तब तो जो हुआ था वो इतिहास है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आज भी वही इंक्रोचमेंट था, आज भी वही बुलडोजर चला, तो क्या गलत हो गया? आप जो तुर्कमान गेट कांड की बात कर रहे हो, ये कांड के नाम से बीजेपी वाले छापते थे साइकिल स्टाइल पर से, मुझे याद है। रात को सब जगह इमरजेंसी में लगाते थे, सब मुसलमानों के परिवार ये करती है वो करती है कांग्रेस ने। आज ये खुद ही मुसलमान विरोधी बात है, तो कांग्रेस के खिलाफ क्या बोलते हैं, क्या क्या कांड करते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। नहीं, तब हुआ था कि नहीं? लेकिन आप जो बात पुरोहित जी, तब बुलडोजर चला था, इंक्रोचमेंट हटाया गया था, सौंदर्यीकरण की कोशिश की हुई थी कि नहीं 1976 में? मैंने कहा ही नहीं, मैंने आपको कहा ही नहीं है कि अतिक्रमण हटाना तब में और अब में क्या फर्क हो गया है? बिल्डिंग्स बन जाती है, गलत कब कहा मैंने को किसी भी नहीं, फर्क नहीं हो गया। फर्क ये हो गया है कि इमरजेंसी में भी हो रहा था, तो इसका मतलब आप इमरजेंसी बता रहे हो इस समय कि इमरजेंसी लागू हो गई देश में, तो नेता लोग बात ही नहीं, परोक्ष इमरजेंसी उस पर नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूँ, जिसने भी अतिक्रमण कराया, जिसके टेन्योर में हुआ, एक भी अधिकारी, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, कई प्रांतों में किस किस की सरकारें पता नहीं, पूरे अधिकारी एक पे भी एक्शन नहीं हुआ आज दिन तक। जब उन पे एक्शन नहीं होगा तो फिर वही जो आपने कहा हफ्ता वसूली, वो पैसे खाएंगे, अतिक्रमण करा देंगे, अवैध कंस्ट्रक्शन करा देंगे। ठीक बात है। चलिए, वक्त इतना ही था मेरे पास पुरोहित साहब। एक बात और, ये सबसे बड़ा सवाल यही है, वक्त इतना ही था। आप तीनों से माफी मांगते हुए मैं धन्यवाद कहूंगा, लेकिन सवाल दोनों ही हैं कि जब अतिक्रमण हो रहे होते हैं, हफ्ता वसूली चल रही होती है, तब सबकी आंखें क्यों बंद होती है, और उन पर भी क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब बुलडोजर एक्शन उस अतिक्रमण पर हो रहा है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है।